गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो एजेंसीज़ रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर है। इसका अपन आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अपन ने जो डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर अपन ने नेशनल एजेंसीज़ अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो एजेंसी है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, वो है इंटरनेशनल एजेंसीज़, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो एजेंसीज़ के थ्रू, जो गवर्नमेंट के थ्रू, या बोलते हैं कि ट्रस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो सोशली वेलफेयर के लिए, बच्चों की वेलफेयर के लिए ये क्या करते हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी एजेंसीज़ है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने जो लास्ट वन जो अपने जो नेशनल एजेंसी थी, जो नेशनल लेवल पे, जो इंडिया के लेवल पे जो एजेंसीज़ थी उसके बारे में डिस्कस करी थी। तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ कौन कौन सी होती है वो अपन देखते हैं। जो फर्स्टली जो डिस्कस करेंगे वो अपन करेंगे WHO। WHO आप जानते हो अच्छे से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देखा जाए तो, हेल्थ एजेंसी प्रोवाइड कराने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे यूनिसेफ भी है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनल लेवल पे है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जो जैसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाए तो उसके लिए वैक्सीन्स, या उनके लिए पूरे जो एक बोलते हैं ना कि महामारी जैसे कोई भी बीमारी स्टार्ट हो जाती है तो उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, एक तरीके से उसके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उनका स्टेटिक्स बताना कि हेल्थ स्टेटिक्स क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब कुछ बताना। वो सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, WHO के अंडर में आता है। तो देखते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इनके क्या फंक्शंस है, क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो अपन एक एक करके इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो ये नॉन पॉलिटिकल होता है। ये स्पेशली ये एजेंसी है ओनली फॉर हेल्थ के लिए, हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये एजेंसी बनाई हुई है। ये एजेंसी है, ये नॉन पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए नॉन पॉलिटिकल स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी विच हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स इन जिनेवा। ये ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन पॉलिटिकल है, स्पेशलाइज ये ओनली फॉर द हेल्थ एजेंसी है। और इज ए हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर जो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनेवा के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है। ये इस्टाब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 के अंदर। ये स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल 1948 के अंदर। तो इसके कारण इनको जो अपन जो सेलिब्रेट करते हैं, जो हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ जो बनाया जाता है वो 7 अप्रैल को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश किया गया था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है उस दिन से। क्यों? क्योंकि WHO क्या है? WHO हेल्थ एजेंसी है, वो स्पेशली हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो एजेंसी है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए इसके आधार पर इन्होंने 7 अप्रैल जब इस्टाब्लिश हुआ था तो उसी दिन पर ये वर्ल्ड हेल्थ डे भी बनाया जाता है। तो इट वाज इस्टाब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948 विच इज़ नाउ सेलिब्रेट एज वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इस्टाब्लिश 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, विच हैज़ नाउ सेलिब्रेट, किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन से सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पज़ है इसके, मतलब कि बोलते हैं क्या मकसद है एक तरह से, क्या पर्पज़ है इस चीज़ का, WHO क्या पर्पज़ है उसको देखते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO इज़ अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ बाय पीपल। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है WHO को कि हाईएस्ट लेवल पे हेल्थ का क्या हो, सबसे हाईएस्ट लेवल हो बाय द लोगों के द्वारा, सबसे हेल्थ स्टेटस सबसे इम्प्रूवमेंट हो, बहुत टॉप पर हो, उनका हेल्थ स्टेटस बिल्कुल बेटर हो लोगों के द्वारा। विच इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन। मतलब हर बंदा बोल सकते हैं, या हर ह्यूमन, हर पीपुल विदाउट डिस्टिनेशन के मतलब कोई भेद के उस स्तर पे पहुंच जाए, बिना कास्ट, क्रीड यानी बोल सकते हैं अपन एक तरीके से अपन क्रीड को जैसे बोल सकते हैं कोई बिलीफ हुआ या फेथ हुआ या कोई चीज़, अपने बोलते हैं पंथ होता है उसे क्रीड बोलते हैं। रेस के अंदर जो कोई नेशंस भी आ जाते हैं, पीपुल भी आ जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कास्ट भी आ जाते हैं। रिलीजन आपकी क्या रिलीजन आपका हिंदू है, मुस्लिम है, वो पॉलिटिक एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, ये क्या है? विदाउट डिस्टिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्या कहता है? एवरी राइट ऑफ द एवरी ह्यूमन, हर बंदे को राइट है उसके फंड उस पोस्ट वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके हेल्थ को मेंटेन करने लेवल की पहुँचने के लिए हर बंदे को राइट है, एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट द डिस्टिनेशन,
कोई डिस्टिनेक्शन की ज़रूरत नहीं, कोई भेद की, कोई कास्ट की ज़रूरत नहीं, ना कोई क्रीड, ना रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं। उनको छोड़कर विदाउट क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या करती है, या ह्यूमंस क्या होते हैं, एवरी ह्यूमंस का राइट उस चीज़ का। तो यही ऑब्जेक्टिव किसका है, ये WHO का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, इसको 3 पार्टों में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि क्या कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, उसका क्या वर्क है, उसका क्या फंक्शंस होता है, वो इसके अंदर अपन देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है, फर्स्ट जो भी ब्लॉक है जिसे बोल सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, सबसे हाईएस्ट बॉडी है WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। यहाँ पर मतलब एक तरीके से बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर में क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, जो बजट है, इलेक्शन के मेंबर्स हैं, जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है इंटरनेशनल लेवल पर, वो सबको क्या करता है, ये फॉर्मुलेशन किया जाता है इनके अंदर। तो सबसे हाईएस्ट है, सबसे ये बॉडी सबसे हाईएस्ट एंड बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सबसे टॉप लेवल सुप्रीम पे है, ये कौन सी है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इट इज़ द, इसमें देखते हैं, इट इज़ द सुप्रीम ऑफ हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ WHO। ये सबसे सुप्रीम है ऑफ हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ WHO की, सबसे ऊपर बोल सकते हैं, सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं, प्रशासन बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट बॉडी है सबसे WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। द मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसीज़, जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल उनको फॉर्मुलेशन करना, एंड प्रोग्राम्स को, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं WHO के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनको क्या करना, फॉर्मुलेट करना। रिव्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर द एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाई है, जितने भी इन्होंने एक तरीके से बोलते हैं, जितने भी इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है, सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो उनसे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना उनसे डिक्रीज हुआ है, मतलब एक तरह से बोलते हैं मोर्टिलिटी रेट कितनी बढ़ी है, मोर्टिलिटी रेट कितनी रिड्यूस हुई है, या मॉर्बिडिटी रेट कितनी रिड्यूस हुई है, या मॉर्बिडिटी रेट कितनी बढ़ी है, उस चीज़ को क्या करते हैं, ये रिव्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। सैनिटेशन एंड बजट ऑन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और सैनिटेशन मतलब एक तरह के सैनिटेशन ऑफ बजट को इलेक्शन ऑफ द मेंबर फॉर एग्जीक्यूटिव बोर्ड को क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं, या बजट का मेंटेन करके रखते हैं, ये फॉर्मुलेशन किया जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो मेन फंक्शन यही है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सबसे टॉप लेवल पे है, इसका मेन फंक्शन है कि फॉर्मुलेशन किया जाता है, ये पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम्स का, एंड प्रीवियस एक्टिविटीज़ का, इलेक्शन मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, एंड बजट का, जो भी क्या कहते हैं फॉर्मुलेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सेकंड जो बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है, इसका मेन फंक्शन होता है कि इसका एक तरह से जो भी डिसीजंस होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती है, जो पास अप्रूवल कराने का होता है, वो किसके द्वारा, बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा जो पास कराया जाता है, उसको क्या करना, उस पर डिसीजन लेना, पॉलिसीज़ को पास करवाना एक तरीके से, कि यहाँ से पास करवाना है, कहाँ से पास कराना है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा क्या करना है, पास करवाना है। वो काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का होता है, वो लेके जाती है उस चीज़ को अप्रूवल कराने के लिए। तो वो अप्रूवल कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करती है। तो द मेन फंक्शन ऑफ दिस बोर्ड इज़ टू स्ट्रेंथन द डिसीजन लेती है, एंड पॉलिसीज़ पास, जितनी पॉलिसीज़ होती है उनको पास करवाना, एंड अप्रूव दिलाना, इनका जो जितनी पॉलिसीज़ है, जितनी जो पॉलिसी बनती है, सर्विसेज प्रोवाइड करने, भाई इसके ये रूल्स हैं, इनके ये प्रोग्राम्स है, या उनको पास कराने के लिए जो अप्रूवल दिलाया जाता है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा दिलाया जाता है। वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड करती है। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट का क्या इसका मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके नेशनल हेल्थ जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको क्या करती है, टेक्निकली अवेलेबल कराती है, मैनेजरियल क्या हेल्प लेती है, जो बोलते हैं मेंबर्स की, जो कितने मेंबर्स उनकी हेल्प लेके जो टेक्निकली जो अवेलेबल कराती है वो सेक्रेटरीट करवाता है। तो सेक्रेटरीट मेक्स अवेलेबल टेक्निकल एंड मैनेजरियल हेल्प टू मेंबर कंट्रीज़ इन देयर नेशनल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, जितने मेंबर्स कंट्रीज़ के अंदर, उनके अंदर क्या करते हैं, ये टेक्निकली अवेलेबल क्या करते हैं, अवेलेबल टेक्निकली मार्जिनल हेल्प, जिससे हेल्प मिलती है, टेक्निकल हेल्प मिलती है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, सेक्रेटरीट करवाता है। ठीक है, तो तीन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर 3 है, पहला था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सेकंड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, थर्ड वन सेक्रेटरीट। तो क्या करते हैं, फर्स्ट असेंबली तो क्या करते हैं, हेड है सबसे बड़ा, जो सब कुछ प्रोग्राम्स का, एक्टिविटीज़ का उनको क्या करता है, इवालुएट करता है, परफॉर्मेशन करता है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड उनको क्या करता है, अप्रूवल दिलाता है, और सेक्रेटरी उनको टेक्निकली क्या सपोर्ट करता है, एक तरीके से हेल्प करता है मार्जिनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अपन इसके फंक्शंस देखते हैं कि WHO के क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, कि क्या ये अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो स्टार्ट कर दिया है, इसी में स्टार्ट किया, फिर फंक्शन क्या वर्क करता है। फर्स्टली फंक्शन ये है कि डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हेल्थ प्रोग्राम थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये
डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, उनको कोऑर्डिनेट करता है एंड डायरेक्टिंग करता है कि वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि फैसिलिटी प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है। जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रोग्राम चलाए हुए हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला रखे हैं, ये कोई भी आंगनवाड़ी जो बोलते हैं आईसीडी सेंटर जैसे चल रहे हैं, आईसीडी सेंटर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जो चलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहे हैं या ब्लाइंडनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, ये बहुत सारे जो अपने प्रोग्राम्स अपने डिस्कस करके, या विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सब जितने प्रोग्राम चल रहे हैं हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड, उनको कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम है? WHO का काम है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड अदर स्पेसिफिक डिजीज, जितनी भी डिजीज़ है एंड कम्युनिकेबल, जो डिजीज स्पेसिफिक है कम्युनिकेबल डिजीज, उनको क्या करता है? ये प्रिवेंशन करता है, उनको प्रिवेंट करता है, उनके लिए वैक्सीन अप्रूवल करवाता है, वैक्सीन के ऊपर सपोर्ट करता है, या कुछ भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, उनको हेल्थ गाइडलाइन देता है, जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है, जो भी इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, वो कौन कराता है? WHO कराता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज से क्या हो? प्रिवेंशन हो। एपिडेमिक वार्निंग एंड सर्विलेंस वर्क। एपिडेमिक वार्निंग मैंने बताया था, एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक, अपन तीनों चीज़ों के बारे में अपन ने क्या करा था? डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अपन इसके अंदर क्या डिस्कस करें। जैसे अपन ने मैंने बताया था कि एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से मतलब कोई भी बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ मान लें अपने, कोई भी बीमारी, तो ये क्या करते हैं? स्प्रेड थ्रू आउट, बहुत लोगों में फैलना स्टार्ट हो जाएगी, और वेल्थ फैलना फैल जब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर क्या होगा? धीरे धीरे पूरी जगह फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको क्या करना है? वार्निंग देना एपिडेमिक्स का, कि वार्निंग दे सकते हैं कि मतलब ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इतनी परसेंटेज बढ़ रही है, ये ऐसे फैलती है। ये क्या करते हैं? पहले से क्या करते हैं? WHO क्या करते हैं? वार्निंग दे देता है, उस डिजीज़ के बारे में बता देता है कि ये डिजीज़ किस प्रकार की है। जैसे अभी चल रहा है कोरोना, तो उसने पहले से क्या वार्निंग दे दी कि ये महामारी है, एक तरीके से उन्होंने बोल दिया। ये किसने किया? WHO ने किया। तो WHO का फंक्शन है कि एपिडेमिक्स को वार्निंग देना कि ये एपिडेमिक क्या बीमारी है। तो पैंडेमिक क्या होती है? पैंडेमिक क्या होती है? ओनली फॉर द एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल जाना। और एंडेमिक क्या होती है? केवल एक मतलब जैसे होते कंट्री के अंदर भी, यार एक जगह पर या एक कम्युनिटी के अंदर जाए, एक कस्बे के अंदर जाए, एक ब्लॉक के अंदर फैल जाए कि इस ब्लॉक में ये बीमारी फैल रखी है, उस जगह या पूरी एक कंट्री के अंदर मान ले, या पूरे एक स्टेट के अंदर मान ले, तो वो कंडीशन किस में आ जाती है? वो आ जाती है एंडेमिक में। तो एपिडेमिक का मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर बहुत कम्युनिटी बहुत फास्टली क्या करे? स्प्रेड थ्रू आउट करे, जल्दी से जल्दी क्या होती है? फैलना स्टार्ट हो जाती है, वो होती है एपिडेमिक। तो ये क्या करता है? एपिडेमिक वार्निंग देता है। ये कौन देता है? ये फंक्शन ये WHO देता है। नेक्स्ट है सर्विलेंस वर्क। सर्विलेंस वर्क का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ का फोकस करना, जैसे उस चीज़ को देखना, एक तरीके से निगरानी करना, या कुछ भी बोलते नहीं, उसके ऊपर ध्यान देना एक तरीके से। तो सर्विलेंस वर्क की मतलब उस चीज़ से क्या करना है? उस चीज़ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, किस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, ये कौन करवाता है? WHO करवाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ स्टेटस के बारे में वैसे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो अपना देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हेल्थ स्टेटिक्स ही स्टार्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल हेल्थ स्टेटस मेंटेन करते हैं, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी का रेशियो बताता है, कितने मोर्टिलिटी रेट चल रही है, कितनी मॉर्बिडिटी रेट चलती है, इन्फेंट डेथ रेट कितनी है, वो सब कौन बताता है? WHO बताता है। सपोर्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम, जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिसर्च है उनको क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। कौन करता है? ये WHO करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अपन कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम जितनी भी उनको कलेक्शन करना और पब्लिश करना, पब्लिकेशन करना, उन हेल्थ जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उनको पब्लिकेशन करना, वो किसका काम है? WHO का काम है। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ हेल्थ लिटरेचर एंड इन्फॉर्मेशन, जितनी पुरानी लिटरेचर एक तरीके बोलते हैं कि लास्ट में कभी ये बीमारी हुई थी क्या, उस चीज़ को लेकर या इन्फॉर्मेशन को लेकर हेल्थ लिटरेचर को, मतलब उसके लिटरेचर में इतिहास एक तरीके से कुछ हुआ था कि पहले लास्ट में कि लास्ट में कोई रिसर्च हुई थी कि इस पर, या कुछ एक तरीके से डिस्कशन हुआ था क्या, जो भी एक्टिविटीज़ है या कोई बीमारी फैली उसको लिटरेचर को एंड और जितनी भी हेल्थ से लिटरेचर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना एंड पब्लिश करना किसका काम है? WHO का काम होता है। तो ये फंक्शंस अपन ने देखे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ है कि ये क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाता है इंडिया के अंदर, WHO क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाता है देखते हैं अपन। मलेरिया की बीमारी को क्या करता है? इरिडिकेट करता है या उन्मूलन करता है, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक्टिविटीज़ करवाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ TB एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। TB, ट्यूबरक्लोसिस एंड जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन करता है? WHO। हेल्थ लेबोरेटरी सर्विसेज, हेल्थ से रिलेटेड जो लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है
वो कौन कराता है? WHO का एक्टिविटीज़ करवाता है। हेल्थ स्टेटिस मैंने बताया था फंक्शंस के अंदर, हेल्थ स्टेटिस करवाता है ये, मतलब मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी रेशियोज जो बताता है, रेट बताता है कितनी क्या चल रही है, कैसे चल रही है, कितना डिक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, वो बताता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ PSC CSC पे जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वो WHO के थ्रू करवाई जाती है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, जितनी भी ड्रग्स हैं उनको क्वालिटी प्रोवाइड कराना, उनको कंट्रोल करना एक तरीके से देखा जाए तो उनका एक तरीके से सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करें, कहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ को मेंटेन बनाए रखना वो किसके काम है? WHO के अंडर में आता है। हेल्प इन मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन, और ये क्या करता है? मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ये एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाता है। ये कौन करवाता है? WHO इन इंडिया के अंदर स्पेशली ये एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो WHO एक तरीके से देखा जाता है बहुत बड़ी एजेंसी है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अपन ने इसके जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ था और इसके अपन ने स्ट्रक्चर देख चुके हैं, स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और इसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी अपन ने डिस्कस कर ली है। तो अपना आज के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे था वो आज के लिए इतना ही है, और अपना कल जो नेक्स्ट होगा वो यूनिसेफ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।